सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नीलकंठ महाकालेश्वर धाम पड़ेला कादीपुर सुल्तानपुर में 14 फरवरी दिन शनिवार को स्वामी अनुभवानंद जी महाराज पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर मठाधीश्वर कांचीपुरम के कर कमलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होगी और 15 फरवरी को महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है, जिसमें 30 से 40 हजार लोगों की व्यवस्था है। भजन संध्या का कार्यक्रम रितेश पांडे सुपरस्टार के द्वारा किया जाएगा। मैं सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर के विनती कर रहा हूं, जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर मेरा निमंत्रण उन तक नहीं पहुंच पाया है, ये भगवान शिव को भंडारा है, भगवान शिव को भंडारे में महाप्रसाद अवश्य ग्रहण करिए। आप अपने परिवार के साथ आइए, सभी क्षेत्रवासियों को लेकर के आइए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो तालाब में मंदिर निर्माण हो रहा है, इस तालाब में 17 तीर्थों का जल पड़ेगा। मैंने 17 तीर्थ का जल की व्यवस्था कर लिया है। जब भगवान शिव की स्थापना होगी तो भगवान शिव 17 जलों से स्नान करेंगे। 17 तीर्थों में कौन कौन से स्थान के जल रहेंगे? 17 तीर्थों में जो जल रहेगा वो सेतुबंध रामेश्वर, मल्लिकार्जुन, गंगा, सरजू नोज, कैलाश मानसरोवर, हरिद्वार, 22 कुआं का जल रहेगा जो सेतुबंध रामेश्वर में है। भारत कुआं, चित्रकूट, रामघाट, मंदाकिनी, ऋषिकेश, हर की पड़ी, गंगोत्री जल, यमोत्री जल, काशी विश्वनाथ का जल, नर्मदा नदी का जल, कृष्णा नदी का जल, मल्लिकार्जुन और क्षिप्रा नदी जो उज्जैन में है, इस तरह 17 तीर्थ का जल यहाँ आ चुका है। वो सभी 17 तीर्थों के जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक होगा और वो जल हमेशा इसी तालाब में पड़ा रहेगा। सर, इस भव्य आयोजन का श्रेय किसको जाता है? इस भव्य आयोजन के श्रेय सभी क्षेत्रवासियों को जा रहा है, क्योंकि सभी क्षेत्र जो मैं 40 हजार लोगों का भंडारा कर रहा हूँ वो सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से है। जो मंदिर का निर्माण है वो सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से है। जिसको जो बन पड़ रहा है, पैसा दे रहा है, आलू दे रहा है, गेहूं दे रहा है, चावल दे रहा है, रिफाइन दे रहा है, मतलब क्षेत्रवासियों का इतना बड़ा सहयोग इसमें है भगवान शिव के भंडारे में कि हमको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हमको व्यवस्था करनी है, मैनेजमेंट देना है, बाकी सब क्षेत्रवासियों के सहयोग से हो रहा है। सर, क्या देखते हुए आपके मन में विचार आया कि इस तरह से कार्यक्रम को आयोजन करें, इस तरह से मंदिर बनवाए, इस तरह से? राम सभा में प्राचीन काल में जब आप अभिलेख में जाएंगे, एक शिव जी का मंदिर है। वो शिव जी का मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, गिर गया है, कुछ वहाँ है नहीं। तो बस वहाँ मैं दर्शन करने गया। मेरी इच्छा हुई कि मैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा कहीं दूसरी जगह करवाऊंगा, जिससे मंदिर बहुत दिव्य और भव्य बने। तो बस वहीं से मंदिर गया, मेरी इच्छा हुई, अंदर से पता नहीं क्या हो गया, तो फिर मैं यहाँ से यहाँ जो है उसकी स्थापना करवा दी। लोग लगभग धन बल में जब सवार होते हैं वो अनेकों कार्य करते हैं, जैसे कि किसी को सताना, किसी को मारना, प्रताड़ित करना। आप ये मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, आज तक मैं 5 साल प्रमुख रहा और लगातार फिर दोबारा भी मेरे नेतृत्व में काम हो रहा है। आज तक मैं किसी से 5 रुपये घूस नहीं लिया हूँ और इस क्षेत्र का कोई आदमी ये नहीं कर सकता मैंने किसी को प्रताड़ित किया है, मैंने किसी को परेशान किया है। ये सब मेरे दिमाग में ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने अगर हमको शक्ति दिया है, उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को हम सही जगह लगावें, तो भाई सही जगह वही उसी का परिणाम है। मैंने मंदिर का निर्माण किया। कार्यक्रम के दौरान जो विवरण आपने बताया सर, दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम के दौरान? कार्यक्रम के दौरान 14 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, 15 तारीख को रुद्राभिषेक होगा, उसके बाद 12 बजे से भंडारा महाप्रसाद शुरू हो जाएगा और शाम को भजन संध्या कार्यक्रम है। और 14 तारीख को 8 बजे शिवलिंग जब यहाँ से निकलेगा, उस गाजे बाजे के साथ कम से कम 50 गाड़ी रहेगी, 150 मोटरसाइकिल रहेगी,
रथ रहेगा, डीजे रहेगा। यहाँ से यात्रा जाएगी सबसे पहले शाहपुर जंगल में, वहाँ एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ उनको स्पर्श कराएंगे। उसके बाद क्षेत्र में लगभग 100 किलोमीटर तक शिवलिंग को सबका दर्शन करवाएंगे। उसके बाद लगभग 3 बजे शिवलिंग पुनः मंदिर पर आएगा, फिर उसकी स्थापना होगी। सर जी, वो भाग्यशाली इंसान कौन है जिसके हाथों से रुद्राभिषेक होगा? वो स्वामी अनुभवानंद जी महाराज हैं, मठाधिपत महामंडलेश्वर और कांचीपुरम के हैं। जो तिरुपति बालाजी महाराज है, तिरुपति बालाजी एक मंदिर जो है, उसके जो मठाधीश्वर हैं महामंडलेश्वर, वही इसकी स्थापना कर रहे हैं। जी सर, उनसे पहले भी बात हुई थी कि या वो आपको बस कहने से ही राजी हो गए? पहले भी इसके बारे में बात की थी उनसे? मेरी बात हुई है, मैंने उनसे बात कहा, मेरी बात को माने। ये भी शिव जी की कृपा है कि वो ऐसे महापुरुष हमको मिले जिसके कर कमलों द्वारा हम स्थापना करवा रहे हैं। इस शैली में बना हुआ मंदिर यह पहला मंदिर है कि और कहीं इस शैली में बना हुआ मंदिर है? नहीं, इस तरह तो मुझको लगता है पहला मंदिर है जो तालाब के बीचों बीच बना हो। तालाब 11 फीट गहरा हो, फव्वारे लगे हो, चारों तरफ से रास्ते हो, रेलिंग हो, आने जाने की व्यवस्था हो, इतनी अच्छी लाइटिंग हुई हो। फव्वारा 7 कलर में निकलेगा, उसका 7 कलर में उसका फव्वारा निकलेगा। 15 तारीख के लिए क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं 15 तारीख के लिए क्षेत्रवासियों से अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है या नीलकंठ महाकालेश्वर धाम से संबंधित किसी को कोई आवाज़ कान में अगर पड़ रही है, मेरा निमंत्रण नहीं पहुँच रहा हो, मैं मानता हूँ मुझसे गलती होगी, मेरा निमंत्रण नहीं पहुँचेगा, लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप आइए, भगवान शिव का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें, अपने को भी गौरवान्वित महसूस करिए और भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करिए। तैयारियां कब से चल रही है सर? ये तैयारी लगभग 2 महीने से चल रही है। इसमें कितना श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हो रहे हैं लगभग? अभी तो प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाएगी तब होगा, अभी तो केवल देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो भी देख रहे हैं वो बता रहे हैं मंदिर इतना दिव्य है, इतना अच्छा है कि इस क्षेत्र में कहीं कोई मंदिर है नहीं। भंडारा में कितने लोग भंडारे में 30 से 40 हजार लोग आएंगे, इतनी मैंने व्यवस्था किया है। अच्छा, यह मंदिर सर व्यक्तिगत आप बनवा रहे हैं कि इसमें जो है और लोगों का क्षेत्र वालों का सहयोग? पूरे क्षेत्रवासियों का सहयोग है, मैं केवल इसको शुरुआत किया हूँ, बाकी जो आशीर्वाद है वो सब क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद है। सर, क्या इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के कलाकार भी शिरकत करेंगे? हाँ, जो क्षेत्रीय कलाकार हैं वो सभी यहाँ आवे, सबको जगह मिलेगा, सब लोग अपना कार्यक्रम पेश करेंगे। बाकी जो बड़े कलाकार हैं वो तो आएंगे ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।